ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इससे पहले मैंने 10th क्लास की चैप्टर नंबर 3 की 3.3 तक की एक्सरसाइज आपको करा दी है। आई होप आपको वो समझ में आ गई होगी। अब हम आज करते हैं 3.4 एक्सरसाइज। ठीक है, तो जैसे आपको याद होगा 3.3 एक्सरसाइज में जो हमने मेथड लगाया था वो क्या लगाया था, सब्स्टिट्यूशन मेथड। आज जो 3.4 एक्सरसाइज में है ये एलिमिनेशन मेथड। अब देखो एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, हटाना, काटना। ठीक है, तो कैंसिल करना। तो कैसे करेंगे, जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, ये दे रखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और दूसरी दी हुई है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई है। अब इस दो इक्वेशन को हमें सोल्व करना है। कौन सा मेथड से, एलिमिनेशन से मेथड से। ठीक है, तो इसमें कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख दे रहा हूँ जिनको आपको ध्यान रखना है, स्टेप बाय स्टेप ये करना है। सबसे पहला काम है x और y में से देखना कि कौन सा मान समान है, यानी इक्वल है। मतलब आपके पास दो इक्वेशन है। ठीक है, आप x और y दोनों में चेक करेंगे कि इक्वल कौन सा है। यहाँ x 1 है, यहाँ x 2 है, यहाँ y 1 है, यहाँ पे y 3 है। दोनों ही इक्वल नहीं है। क्या लिखा मैंने, x और y में से देखना कि कौन सा मान समान है, यानी इक्वल है। पहला काम तो ये हो गया। दूसरा काम है, अगर इक्वल नहीं है, अगर x या y दोनों में से कोई भी इक्वल नहीं है तो किसी एक को इक्वल करेंगे। समझ रहे हैं आप ध्यान से। x और y में से अगर दोनों ही इक्वल नहीं है तो हम इनमें से किसी एक को इक्वल करेंगे। ये आपकी मर्जी है, आप x को इक्वल करना चाहो या y को इक्वल करना चाहो, आपकी इच्छा है। अब आप पूछोगे कैसे इक्वल करेंगे। देखो यहाँ x एक बार है, यहाँ x 2 बार है। अगर मैं इक्वल करना चाहूँ तो ऊपर वाले को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे y 3 है, यहाँ पे y 1 है। अगर मैं इक्वल करना चाहूँ तो ऊपर वाले को मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, आपकी मर्जी है, कोई सा भी करते हैं। तो फिलहाल इसमें इक्वल द वैल्यू ऑफ y, डू इक्वल द वैल्यू ऑफ y। मैं y की वैल्यू इक्वल करना चाह रहा हूं, तो उसके लिए क्या करूंगा। उसके लिए मैंने अभी आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि नीचे y 3 बार है, ऊपर y 1 है, तो ऊपर को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। पूरे को करनी है 3 से मल्टीप्लाई, किसी एक को नहीं, कंप्लीट को करेंगे। देखो ये हो गया हमारे पास 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। ये है हमारा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ठीक है, पहला काम दोनों इक्वेशन में से ये चेक करना कि इक्वल कौन सा है, x इक्वल है या y इक्वल है। अगर इक्वल ना हो तो किसी एक को इक्वल कर लेंगे, जैसे कि मैंने y को इक्वल कर लिया। फिर तीसरा स्टेप, जिसको इक्वल किया है, ध्यान से समझो, जिसको इक्वल किया है उसके साइन चेक करने। इक्वल वाले वैल्यू का साइन चेक करेंगे। देखो ये कैसा है, प्लस का, और ये कैसा है, माइनस का। अगर अलग अलग साइन है
अलग अलग साइन है तो ऐड करेंगे, और एक जैसा साइन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, क्लियर? अगर y के साइन देखेंगे, ये प्लस का है ये माइनस का, अलग अलग साइन है तो मैंने लिखा अलग अलग साइन है तो ऐड कर देंगे, और एक जैसे साइन होंगे तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फिलहाल हमारा ये अलग अलग साइन है तो हम यहाँ पे करेंगे ऐड। जब ऐड करेंगे ये प्लस का ये माइनस का कट गया, 3x प्लस का 2x प्लस का ऐड हो जाएगा 5x आ जाएगा, 15 और 4 19 हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 19/5। ये x की वैल्यू आ गई। क्लियर? अब इस x की वैल्यू को आपकी मर्जी, आप इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड किसी में भी रख लें, जो इजी हो उसमें रखता हूं। पुट x इन इक्वेशन फर्स्ट, मैं फर्स्ट में रख रहा हूं, तो x प्लस y इज इक्वल टू 5 है, x की जगह 19/5 प्लस y इज इक्वल टू 5, इसको उधर ले गए, उधर जाके ये सब्ट्रैक्ट हो गया, एलसीएम ले लिया, 5 5 जो 25 माइनस 19 यानी कि 6/5। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 19/5 और y की वैल्यू आ गई हमारी 6/5। याद है? ठीक है, आप चाहो तो इसे मैच करके भी देख सकते हो, वैल्यू पुट कर दो लेफ्ट हैंड साइड में, 19/5 6/5 25/5 यानी कि 5 आ गई। क्लियर? इस तरह से आपको ये चीजें याद रखनी है और इससे इन क्वेश्चन को करना है। तो फिलहाल हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, तो मैं इसमें रब कर देता हूँ। बस ये आपको ध्यान रखना है जो जो स्टेप मैंने बताया है, और एक एक स्टेप ध्यान रखेंगे तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर स्टेप भूल जाओगे तो क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत होगी। इसके बाद चलते हैं हम, इसी का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। अब की बार मैं थोड़ा सा डिवाइड वाला फ्रैक्शन वाला ले लेता हूं, तो यानी कि इसका फोर्थ पार्ट लेते हैं। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है? x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1, x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए, अपॉन में कोई वैल्यू को ऐसे क्वेश्चन आ जाए, तो इस समय डर लगता है कि कैसे करेंगे सोल्व, कैलकुलेशन में गलती हो जाएगी। लेकिन आप इनको एक तरीका ध्यान रखना, एक जो है याद रखना किस तरह से करना है, उससे आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा। क्या तरीका है? तरीका ये है, ये डिवाइड में देखो क्या लिखा हुआ है 3, और ये डिवाइड में देखो क्या लिखा हुआ है 2। जो भी नंबर अपॉन में लिखा हो, आप उसी नंबर से इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, है ना? जैसे यहाँ 3 लिखा हुआ है, 3 से मल्टीप्लाई करनी है, यहाँ 2 लिखा हुआ है, 2 से मल्टीप्लाई करनी है, तो कुल मिलाकर 6 से मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ अपॉन में 3 है, तो इसे 3 से मल्टीप्लाई करनी है। समझ गए मेरी बात? 3 अपॉन में लिखा हुआ है, 3 से करनी, 2 अपॉन में लिखा है, 2 से करनी, दोनों मिलाकर 6 से करनी। करते हैं 6 से मल्टीप्लाई, 6 into x/2 प्लस 6 into 2y/3 इज इक्वल टू -1। नीचे 3 into x माइनस 3 into y/3 इज इक्वल टू 3 into 3, सॉरी यहाँ 6 से करेंगे। देखो 6 की मल्टीप्लाई इसमें भी करी, इसमें भी करी और इसमें भी करी, ऐसे ही 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसमें करेंगे और इसमें करेंगे। अब क्या बनेगा? ये आ गया हमारा 3x, 2 2 जा 4y माइनस 6, यहाँ 3x y 9। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। अब ये हमारी सिंपल इक्वेशन बन गई। ठीक है ना? अब क्या तरीका था हमारा, क्या बताया था मैंने आपको? सबसे पहला काम होता है हमारा ये चेक करना कि x या y में से कोई इक्वल है क्या। आप देखो, ये भी 3x है, ये भी 3x है, तो इक्वल है। पहला स्टेप तो हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा क्या था? दूसरा था जो इक्वल करा हमने उसी का साइन चेक करना। ये नहीं इक्वल तो आप ये कर रहे हो, साइन इसका देख रहे हो, ऐसा नहीं।
ये इक्वल करा है तो इसका साइन देखना है आपको। देखो यहाँ पे कोई साइन नहीं है, जहाँ कोई साइन नहीं होता वो प्लस का साइन होता है। यहाँ पे भी कोई साइन नहीं है यानी कि प्लस का है। दोनों साइन एक जैसे हैं। और याद करो जब मैंने कहा था एक जैसे साइन है तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो आप इन्हें सब्ट्रैक्ट कीजिए। और सब्ट्रैक्ट में एक बात ध्यान रखना कि सब्ट्रैक्ट में हम नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज कर देते हैं। ये प्लस है माइनस हो गया, ये माइनस है प्लस हो गया, ये प्लस है माइनस हो गया। ठीक है, अब ये नीचे वाले साइन काम करेंगे, ऊपर वाले नहीं। अब 3x तो आपका प्लस का है और 3x आपका माइनस का है, कट गया। 4y आपका प्लस का है और खाली एक y ये भी प्लस का है, तो ऐड हो जाएगा 5y हो जाएगा। 6 आपका माइनस का, 9 आपका माइनस का, एक जैसा साइन है। जब एक जैसे साइन होते हैं तो ऐड होता है, 15 हो गया और बड़ी डिजिट का साइन। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? y की वैल्यू, तो y की वैल्यू -3 आ गई। अब पुट y इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, सेकंड में रख दो, जिसमें आपका मर्जी हो, उसमें जो इजी लगे आपको। तो फर्स्ट से ज्यादा सेकंड इजी है, मैं सेकंड में रख रहा हूँ। तो ये हो गया 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। 3x माइनस वाई की जगह y की वैल्यू 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 9। ये उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 6 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू 2। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -3, ये हमारा आंसर आ गया। मैच करना चाहे मैच कर ले, चेक कर ले। अगर x की जगह मैं 2 रखता हूँ तो 2/2 1 हो गया, और यहाँ पे -3 तो -2 हो जाएगा, यानी कि -1 आ गया। क्लियर? तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन करने हैं। ये सारे एक्सरसाइज, पूरी एक्सरसाइज ऐसी ही है, आपको बड़े आराम से ये समझ में आएगा। एलिमिनेशन मेथड जो है बहुत इजी मेथड होता है। एक बात और ध्यान रखेंगे, वैसे तो 3 मेथड होते हैं। कौन कौन सा? पहला कल मैंने कराया था सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा एलिमिनेशन मेथड और तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर एग्जाम में आपको कोई मेथड नहीं पूछता है तो ध्यान रखना, आपको सबसे इजी मेथड एलिमिनेशन होता है, आपको इसका यूज करना है। मैं सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट लेता हूं। क्या कह रहा है? ये कह रहा है form the pair of linear equation in the following problems and find their solution if they exist by the elimination method। ठीक है, पहला क्या है? if we add 1 to a numerator and subtract 1 from the denominator। याद रखना, अगर कोई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर यानी फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आ जाए तो उसके लिए आपको 2-3 लाइनें जो हैं वो फिक्स हैं, आपको हर क्वेश्चन में ही करनी है। लेट numerator is equal to x and denominator is equal to y, then fraction is equal to x upon y। हर सवाल में जो भी आपका फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आएगा, ये 3 लाइन आपको लिखनी है। न्यूमरेटर x मान लिया, डिनोमिनेटर y मान लिया, फ्रैक्शन हो गया x अपॉन y। अब करते हैं क्वेश्चन अकॉर्डिंग द क्वेश्चन, जैसा उसने कहा है वैसे करेंगे। क्या कह रहा है? वो कह रहा है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। वो कह रहा है अगर हम न्यूमरेटर में 1 प्लस कर दें और डिनोमिनेटर में से 1 माइनस कर दें तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो 1 रह जाएगा। ठीक है, इसके इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1। नंबर एक तरफ, x और y एक तरफ। साइन का विशेष ध्यान रखना, इधर उधर जाके वो साइन चेंज हो जाते हैं। आगे क्या कह रहा है? इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। कह रहा है कि अगर हम केवल डिनोमिनेटर में 1 प्लस कर दें तो ये 1/2 हो जाए। 2x इज इक्वल टू y प्लस 1, तो 2x माइनस y इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर, हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई और इसे हमें सोल्व करना है। ठीक है, प्रोसेस यही वाला है। क्या करना है? सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि x और y में से कोई बराबर है क्या? दिख रहा है y बराबर है, पहला काम हो गया। दूसरा काम है हमें y का साइन देखना है,
यहाँ पे y कैसा है माइनस का, यहाँ पे y कैसा है माइनस का, दोनों साइन एक जैसे हैं। जब एक जैसे साइन होते हैं तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, और आपको बताया था जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाले का साइन बदल देंगे, चेंज कर देंगे। ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा। अब 2x में से x माइनस करेंगे, x आ जाएगा, प्लस माइनस कट गया, 1 प्लस का 2 प्लस का 3 आ गया, x की वैल्यू 3 आ गई। अब x की वैल्यू पुट x इन इक्वेशन, किसी में पुट कर दो जो सी इजी हो, मैं पहली वाली में ही रख दे रहा हूँ। तो ये हो गया हमारा x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, x की जगह 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, 3 उधर चला जाएगा माइनस हो जाएगा, y की वैल्यू 5 आ गई। हमारे पास x की वैल्यू क्या आई थी, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5। तो यहाँ लिख रहा हूँ x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, लेकिन हमें x y नहीं निकालना था, हमें तो फ्रैक्शन निकालना है। तो फ्रैक्शन क्या हुआ, फ्रैक्शन हमने क्या माना था x अपॉन y, यानी x की जगह 3 और y की जगह 5। तो आंसर आ गया हमारा 3 अपॉन 5। अब चेक करना चाहो चेक करोगे। बुक वाले ने क्या कहा, उसने कहा कि अगर हम ऊपर 1 प्लस कर दें, देखो 3 में हमने 1 प्लस कर दिया और 5 में से 1 माइनस कर दिया, तो 4 अपॉन 4 यानी कि 1 आ गया। एक बात तो ये क्लियर हो गई। दूसरा क्या कहा था, दूसरा कहा था अगर नीचे हम केवल 1 प्लस कर दें, 3 अपॉन 6 यानी कि 1 अपॉन 2, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। साइन का विशेष ध्यान रखेंगे, इक्वेशन इधर उधर ले जाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा, ठीक। तो इसी तरह से इसके क्वेश्चन है, आप करके देखेंगे, कोई प्रॉब्लम हुई तो आप पूछ लेंगे, ठीक है। आप नोट करें और बड़े ध्यान से करें, स्टेप बाय स्टेप समझ के करें। आई होप क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगेगा और आप बड़े आराम से कर लेंगे। थैंक यू। देख लेंगे, नीचे का थोड़ा सा हिस्सा कट गया था, ठीक है। क्लियर है, नीचे का पोर्शन तो आ रहा होगा।